like these formulas are related to text. There are some values, value 1, value 2, value 3, and the results of the formula. Like when we use the formula, we get this result, and here is the formula which we have used here. And this is the theory. You can read something about the formulas here. I have written some formulas, important formulas on this sheet, because I can't explain all these formulas in short time. So I have written some important formulas. Let's do them. Our first formula is sum if formula. Is this okay that I will speak in Hindi sometime? Yeah, fine. You can. Okay, so sum if formula, इसमें क्या होता है, इसमें we will use some criteria to sum data. Like if we want sales done in Maharashtra, so we will use sum if formula and we will extract our data to this cell. Let's see how we can do. Is equal to sum if. We will write sum if and we will put bracket. There are three inputs which we have to give to this formula. First is range, second is criteria, and third is sum range. So in the range, we will select this cell, this column which contain our data. Then I will provide criteria. Criteria may we will provide Maharashtra, because we want sale done in Maharashtra. And then we will provide sum range. सम रेंज का मतलब जिस चीज का हमें सम करना है. सो वी विल सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस एंड वी विल प्रेस एंटर. सो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे सम हो गया. एंड सिमिलर फॉर्मूला इज सम इफ फॉर्मूला सम IFS. यहाँ पे वी विल प्रोवाइड मल्टीपल क्राइटेरियाज. Sum if may we will provide only one criteria, but in sum if we can provide multiple criteria. Like if we want sale done in MP, Madhya Pradesh, and we want sale of television only. So how we can do this? Is equal to sum if IFS, and we will provide sum range. सम रेंज मीन्स हमें किस चीज का सम करना है. तो यहाँ पे ये सम इफ फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, क्योंकि सम IFS फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है सम इफ फॉर्मूला से. जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला लगाया था उसमें क्या था कि उसमें सबसे पहले हमने दिया रेंज और उसमें हमने दिया क्राइटेरिया, एंड देन वी हैव प्रोवाइडेड सम रेंज, मींस किस चीज का हमें सम करना है. और जबकि सम इफ फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले देंगे सम रेंज, मतलब हमें किस चीज का सम करना है. सो हमने यहाँ से सिलेक्ट करा एंड देन वी विल सिलेक्ट क्राइटेरिया रेंज. क्राइटेरिया 1 रेंज मीन्स हमें क्राइटेरिया लगाना कि MP की सेल हमें देखनी है, तो हमने सिलेक्ट करा और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे MP. एंड देन क्राइटेरिया सेकंड क्राइटेरिया हमारा टेलीविजन होगा, तो यहाँ से हमने क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करी और फिर यहाँ पे हमने लिखा TV एंड देन वी विल प्रेस एंटर. आई थिंक MP1. तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि MP में कोई भी टेलीविजन की सेल नहीं है. बट यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से मोबाइल की जगह मैं TV कर दूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये सम इफ ने उसे सम कर दिया. यहाँ पे भी एक और हम करते हैं, यहाँ पे TV लिख देते हैं. तो देखिए सम इफ ने क्या करा, मल्टीपल क्राइटेरिया से हमें सम करके दे दिया. तो यहाँ पे हमारे 2 फॉर्मूलाज पूरे हो जाते हैं. एंड नाउ वी विल गो टू अवर नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज सम प्रोडक्ट. सम प्रोडक्ट फॉर्मूला. टू डेमोन्स्ट्रेट इट आई विल गो टू इनवॉइस शीट. सो यहाँ पे जैसे कि हमें क्या है, हमें कभी इनवॉइस बनाना पड़ता है. हमने एक्सेल पे इनवॉइस का फॉर्मेट बनाया, बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें
जीएसटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट मेथड का, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो वी विल राइट इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, और we will select our first range and then we will select our second range and we will press enter. So यहाँ पे इसने क्या करा, फर्स्ट ये क्या करेगा, ये फर्स्ट सेल को मल्टीप्लाई करेगा सेकंड सेल से, सेकंड सेल को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब फर्स्ट सेल को मल्टीप्लाई करेगा सेकंड सेल से, और ऐसे ही सेकंड सेल को मल्टीप्लाई करेगा थर्ड सेल से, और फिर इन सब का सम हमें लास्ट में प्रोवाइड कर देगा। सो इससे हम अपना जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिमिलरली वी कैन आल्सो डू in both the cells. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे जीएसटी हमें कैलकुलेट करवाना है, और यहाँ पे लिखा है आईजीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी। सो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो हमारा हाफ होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 2, एंड सिमिलरली इन सीजीएसटी वी विल राइट डिवाइड बाय 2। बट हमें एक और कंडीशन यहाँ पे देखनी है कि अगर आईजीएसटी है, अगर यहाँ पे हमारी इंटर स्टेट सेल है, तो यहाँ पे हमारा आईजीएसटी लगना चाहिए, पर हमारी सेम स्टेट में सेल है तो हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगना चाहिए। सो उसके लिए we will simply write here interstate, and here we can use if if function. So if this cell is equal to inter state, then it will provide us the IGST, otherwise it will provide us nil value. And similarly we will copy paste this formula to below cells. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेल है, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे आईजीएसटी में हमने फॉर्मूला लगाया। इफ जो इस वाली सेल है, यहाँ पे अगर इंटरस्टेट लिखा है तो फिर यहाँ पे आईजीएसटी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर इंटरस्टेट नहीं लिखा है, यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ पे अगर इंटरस्टेट लिखा है तो यहाँ पे हमारा ये 0 हो जाएगा आईजीएसटी। अब ऐसे ही हमें यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में भी ऐसे ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो देखिए, आप ऊपर देख सकते हैं हमने फॉर्मूला लगाया, इफ P27 इज इक्वल टू इंटरस्टेट, मतलब ये इंटरस्टेट है, तो यहाँ पर हमारी नील वैल्यू प्रिंट होगी। बट अगर यहाँ पर इंटरस्टेट नहीं है, सो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा सम प्रोडक्ट, मतलब इन चीज़ों का सम, और डिवाइड बाय 2। तो हम इसी फॉर्मूला को हम नेक्स्ट वी विल copy this formula to the next cell below here and see यहाँ पे if we will write interest rate, so यहाँ पर CGST एंड SGST कैलकुलेट हो रहा है, बट हमने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लिखा तो यहाँ पर IGST कैलकुलेट हो रहा है।
और हम इस कंडीशन को, जैसे यहाँ पर इंटर स्टेट है, तो हम इसे लिंक भी कर सकते हैं कि अगर जो हमारी पार्टी है जिसे हमने सेल करा है और उसका जो स्टेट है वो हमारी स्टेट से मैच करता है, तो फिर यहाँ पर इंटर स्टेट आ जाए, और वरना यहाँ पर इंटर स्टेट आ जाए। सो ये तो आप आसानी से ही अपने आप कर सकते होंगे। नाउ वी विल सी सम अदर फंक्शन लाइक रैंक। सो रैंक फंक्शन हमारा क्या करता है? रैंक फंक्शन हमारा रैंकिंग में हेल्प करता है। आई विल शो यू हेयर। लाइक जैसे कि यहाँ पर देखिए, हमें हमें जो है कि हमें यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, एंड वी हैव टू प्रोवाइड द रैंक। सो वी विल यूज रैंक फंक्शन इज इक्वल टू रैंक, और इससे हमारा क्या है, इससे हमारा रैंकिंग ये प्रोवाइड कर देगा बेस्ड ऑन द मार्क्स। नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट फंक्शन विच इज राउंड ऑफ। दिस इज द फंक्शन विच विल राउंड अवर वैल्यूज। सो इसका आई विल शो यू डेमोन्स्ट्रेशन इन हेयर ओनली। जैसे कि हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है 100.995, एंड हमको इसको राउंड ऑफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे इज इक्वल टू राउंड, एंड हम अपनी वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल प्रोवाइड नंबर ऑफ डिजिट, मतलब हमें कितनी डिजिट तक इसे राउंड ऑफ करना है। अगर हमने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे ये 2 डिजिट तक राउंड ऑफ हो जाएगा, 2 डेसिमल पॉइंट्स तक। सो यहाँ पर ये देखिए 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ये राउंड ऑफ हो गया। और यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया इसने। नाउ अवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज वी लुकअप फॉर्मूला। वी लुकअप फॉर्मूला वी विल सी हेयर। वी लुकअप फॉर्मूला में वी हैव टू प्रोवाइड फर्स्ट लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स किसी भी वैल्यू के बेसिस पे टेबल में सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम इंडेक्स नंबर हम प्रोवाइड करेंगे, तो उस कॉलम इंडेक्स नंबर से उस कॉलम में जाके ये वैल्यू हमारी पिक करके ले आएगा। लाइक ये यहाँ पर हमारी ये टेबल है, ये हमारा डाटा है यहाँ पर। तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं एक बार। तो ये जैसे हमारे पास ये डाटा है, इस डाटा में हमें अभिषेक के सामने जो सेल आ रही है, हमें खाली ये वाली सेल पिक करनी थी। अभी के लिए हम ये वाली इसे भूल जाते हैं। यहाँ पे अभिषेक के सामने जो सेल आ रही है हमें ये पिक करके लानी है। सो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वी लुकअप का यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में वी विल राइट अभिषेक। तो या तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं अभिषेक, एंड यहाँ पर टेबल एरे। टेबल एरे में हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो टेबल एरे हम सिलेक्ट करेंगे वो हम जो सबसे लेफ्ट वाला कॉलम है उसमें हम अपना सर्च वाला कॉलम हम उसे रखेंगे। जो सबसे लेफ्ट वाला कॉलम होगा वो सर्च वाला कॉलम होगा, मतलब जहाँ से वैल्यू सर्च करनी है। एंड देन अवर कॉलम इंडेक्स नंबर मीन्स हमें कौन से कॉलम से वैल्यू पिक करवानी है। लाइक फर्स्ट कॉलम इज एन, ये एन हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, एंड ओ हमारा सेकंड कॉलम, एंड पी हमारा थर्ड कॉलम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
3, क्योंकि हमें सेल पिक कराने, तो थर्ड कॉलम में हमारी सेल आ रही है। एंड देन वी विल राइट जीरो, या फिर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे और ये हमारा एंटर करेंगे तो देखिए वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे रेंज लुकअप में हमें यहाँ पे फॉल्स लिखना होता है। फॉल्स से ये एग्जैक्ट मैच हमें देता है। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं आएगा तो ये आप देख सकते हैं कि अभिषेक के सामने जो सेल आ रही थी 34,980.53, ये यहाँ पे इनने पिक कर लिया अभिषेक के सामने जो सेल आ रही थी। बट यहाँ पर एक और अभिषेक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे फर्स्ट इसे वैल्यू मिलेगी फॉर्मूला को, ये हमें वही पिक करके देगा। लाइक यहाँ पे दो अभिषेक थे, तो इसने क्या करा, इसने फर्स्ट अभिषेक की वैल्यू यहाँ पे पिक करके दे दी। और यहाँ पे हमें एक बात का और ध्यान रखना होता है, यहाँ पे हमें फोर्स लिखना होता है लास्ट में, जो रेंज लुकअप आता है। अगर आप अपना एक्सेल यूज करेंगे तो आपके में ये ऑप्शन आ जाएगा। अभी इस वक्त मेरे में ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। Our next formula is PV formula, means present value formula. PV formula में we can see here only, like हमारे पास कुछ वैल्यू है, like हमें 1000 फ्यूचर में रिसीव होने वाले हैं, 10 ईयर्स तक रिसीव होंगे, मतलब 10 पीरियड्स तक। और हमारा 1 पीरियड का जो रेट है वो है 1, मतलब 0.1 मीन्स 10%। सो वी कैन से इज इक्वल टू PV and our rate is this, and our NPER means our number of periods, and PMT means amount, and then we will close the bracket and we will press enter. So see, हमारे सामने हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, बट प्रेजेंट वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी, तो हमें इसे पॉजिटिव में लाने के लिए सबसे पहले नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। और ये देखिए हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। तो प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला हमारा इस तरीके से काम करता है, PV फॉर्मूला। नाउ अवर मिड फॉर्मूला। मिड फॉर्मूला से वी कैन पिक सम ऑफ द टेक्स्ट। लाइक मैं आपको इसे करके ही दिखाता हूँ। लाइक जैसे कि देखिए, ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट है गिवन है। हमें कुछ टेक्स्ट गिवन है और हमें इस टेक्स्ट में से कुछ पार्ट को निकालना है। तो इसके लिए हम मिड फॉर्मूला का यूज करेंगे। इजिकल टू मिड, हमने यहाँ पे अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करा एंड वी विल गिव द स्टार्ट नंबर, मीन्स हमें कहाँ से डाटा को पिक करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम डालेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सिक्स्थ पोजीशन से हमारा लास्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 6 डाला और मैंने यहाँ पे डाल दिया 100। मीन्स यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 100 इसलिए डाला, मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमें कितने पिक करने हैं, तो मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया। मतलब मीन्स ये क्या करेगा, ये पूरा ऐसे शर्मा को पूरा पिक कर लेगा, बट शर्मा के बाद कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो वहां से ये कोई भी बाकी वैल्यू को पिक नहीं करेगा। एंड सी, यहाँ पे देखिए इसने ये वैल्यू को पिक कर लिया। नाउ वी विल सी अनदर एग्जांपल विद सर्च। सर्च भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, जिससे देखिए ये सर्च फॉर्मूला है। तो इजिकल टू सर्च फॉर्मूला हमारा यूज में आता है जब हमें कोई भी कैरेक्टर की पोजीशन को फाइंड करना होता है। लाइक हमें कोमा की पोजीशन फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे हमें कोमा दिख रहा है। कोमा हमारे 5th पोजीशन पे आ रहा है और हमें फाइंड करना है कि हमारी पोजीशन कौन सी है कोमा की। लाइक ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे आशीष शर्मा लिखा है, तो यहाँ पे ये कोमा की पोजीशन अलग है और यहाँ पे कोमा की पोजीशन अलग है, तो मुझे कोमा की पोजीशन जाननी है, तो मैं यहाँ पे सर्च फॉर्मूला का इस्तेमाल करूंगा। इजिकल टू सर्च, एंड यहाँ पे हम अपना
टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे जिस टेक्स्ट को हमें फाइंड करना है, एंड देन वी विल प्रोवाइड आवर होल टेक्स्ट, मीन्स हमने अपना पूरा टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, एंड वी विल क्लोज द ब्रैकेट एंड सी कोमा की पोजीशन यहाँ पे 5th आ गई, एंड सी यहाँ पर कोमा की पोजीशन 7th आ रही है। और अब हम क्या करेंगे, वी विल एक्सट्रैक्ट आवर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। We will extract our first name and last name using mid and search, means mid and search का इस्तेमाल करके हम अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग कर देंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे मिड। सो मिड में हम यूज करेंगे अपना टेक्स्ट, जो हमें टेक्स्ट है, और इसमें हम डालेंगे स्टार्ट नंबर। तो स्टार्ट मतलब हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, डाटा को पिक करना। तो हम स्टार्ट नंबर में डालेंगे 0, मीन्स हमें फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे 1 डाल देंगे, 0 नहीं डालेंगे, 1 डालेंगे। एंड देन हमें कहाँ तक पिक करना है, तो हमें पिक करना है जहाँ पे कोमा आ जाए, और कोमा 5th पोजीशन पे आ रहा है, पर हमें कोमा को पिक नहीं करना है, तो हम डालेंगे -1 एंड देन वी विल प्रेस एंटर। सो देखिए यहाँ पर इसने फर्स्ट नेम को पिक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक सेकेंड, वैल्यू एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज अब एरर नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मनु मनु को पिक कर दिया इसने, और यहाँ पे आशीष को पूरा पिक कर दिया। और यहाँ पे क्योंकि सर्च पोजीशन यहाँ पे हमने बताई थी कि कोमा की पोजीशन क्या आ रही है, कोमा हमारी 5th पोजीशन पे था, और यहाँ पर 7th पोजीशन पे था, आशीष शर्मा में 7th पोजीशन पे था। एंड देन ऐसे ही हम अपना लास्ट नेम पिक करेंगे। तो लास्ट नेम में हम पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, एंड देन वी विल सिलेक्ट हमें कहाँ से अपना डाटा पिक करना है। सो हमें पिक करना है जहाँ पे कोमा की पोजीशन आ रही है +1। +1 हम कर देंगे क्योंकि हमें कोमा को पिक नहीं करना है। अगर हम +1 नहीं करेंगे तो ये कोमा को पिक करेगा। तो एक बार मैं बिना +1 करे ही आपको करके दिखाता हूँ। एंड देन वी विल राइट 100 एंड देन वी विल प्रेस एंटर। सो देखिए, वी कैन सी दैट कोमा को इसने पिक कर लिया और साथ में लास्ट नेम को भी पिक कर लिया, बट हमें कोमा को पिक नहीं करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1, एक सेकेंड, -1 नहीं, +1। +1 करा हमने, और ये देखिए इसने लास्ट नेम भी पिक कर लिया। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़े से लास्ट नेम मैं चेंज कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सही से पिक कर रहा है, और मैं फर्स्ट नेम भी चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से सर्च पोजीशन चेंज हो गई, और सर्च पोजीशन के बेसिस पे यहाँ पे इनने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पिक कर दिए, और इसने उतना ही डाटा पिक करा जितना हमें पिक करवाना था। एंड आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज concatenate. Concatenate formula is used to join text strings. So यहाँ पे देखिए concatenate we will write is equal to concat concat, and we will provide our first cell, मतलब फर्स्ट सेल हमारी है C12, एंड फिर कोमा लगाया, देन वी हैव प्रोवाइडेड सम स्पेस, यहाँ पे हमने स्पेस दिया एंड कोमा लगाया, एंड देन D12। तो D12 हमने अपनी सेल का एड्रेस दे दिया, और यहाँ पे इसने कॉन्कैटिनेट कर दिया। हम इसी चीज को एंड फंक्शन से भी, एंड ऑपरेटर से भी यूज कर सकते हैं। तो हमने अपना दिया सेल का एड्रेस C11, एंड देन वी हैव प्रोवाइडेड एंड ऑपरेटर, देन वी हैव प्रोवाइडेड सम स्पेस, एंड देन एंड ऑपरेटर अगेन, देन वी हैव प्रोवाइडेड नेक्स्ट सेल एड्रेस, और यहाँ पे इसने ज्वाइन कर दिया। So yeah, I think
सारे फॉर्मूलाज हो गए हैं। और लाइक अगर आपको कभी डेट का डिफरेंस निकालना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमें 2 डेट्स गिवन है, तो 2 डेट्स का डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल वी विल डू इज इक्वल टू फर्स्ट डेट माइनस सेकेंड डेट। बट डेट डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, इजिकल टू डेट DIF। सो ये आप खुद से यूज कर लेना, मैंने आपको ये वाला फर्स्ट वाला मेथड सिखा दिया। नाउ वी विल सी सम शॉर्टकट्स। दे आर 8 शॉर्टकट आई हैव गिवन हियर। अवर फर्स्ट शॉर्टकट इज टाइम। लाइक हम जब भी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें टाइम मतलब हमें डेट खुद से लिखनी पड़ती है। जैसे कि ऐसे लिखते हैं हम 10, जो भी मतलब हमारी डेट है तो हम खुद से लिखनी पड़ती है। सो अगर हमें खुद से नहीं लिखनी है तो इसका क्या शॉर्टकट है? सो इसका शॉर्टकट है इजिकल टू कंट्रोल एंड देन वी विल प्रेस सेमीकोलन। कंट्रोल सेमीकोलन और एंटर प्रेस करा, सो वी कैन सी दैट हमारे पास डेट हमारी सेल में आ गई। और ये जो डेट है वो स्टैटिक है। मीन्स कुछ लोग क्या करते हैं, इजिकल टू ये भी कहेंगे कि हम टुडे लिख सकते हैं, पर ये जो डेट है वो स्टैटिक नहीं है, बिकॉज ये डेट फॉर्मूला पे डिपेंड है। एंड देन जब भी हम अपना जो शीट है, अगर हम इसे नेक्स्ट डे पे ओपन करेंगे तो ये यहाँ पे 18 दिखाएगा। अभी हमें 17 दिखा रहा है बट 18 दिखाएगा। बट जो डेट हमने शॉर्टकट लगा के अपनाई है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, सो इससे क्या है, इससे हमें स्टैटिक डेट मिली है। एंड देन वी कैन यूज कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, इससे हमारा टाइम आ गया कि इस वक्त टाइम क्या हो रहा है। एंड कंट्रोल ए मीन्स सिलेक्ट एंटायर रेंज ऑफ डाटा। मीन्स मैंने कंट्रोल ए प्रेस करा और यहाँ पे इसने एंटायर रेंज ऑफ डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अब रेंज ऑफ डाटा मीन्स क्या होता है? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो प्रैक्टिकल और यहाँ पे कुछ डाटा लिखा, मैंने इसे डाटा को डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा और कंट्रोल ए करूँगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने खाली इतने ही डाटा को सिलेक्ट करा। इसने यहाँ से पूरा डाटा इसलिए सिलेक्ट नहीं करा क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ चुका है और यहाँ पर भी स्पेस आ चुका है। तो जैसे ही हम किसी भी टेबल पे हम अपना कर्सर रखेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये उतने ही डाटा को सिलेक्ट करेगा। अगर हम यहाँ पे वापस से जो डाटा हमने डिलीट करा है उसे ला देते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सो आप देख सकते हैं पूरा डाटा इन्हें सिलेक्ट कर लिया। नाउ वी कैन सी अवर नेक्स्ट शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंड शिफ्ट प्लस स्पेस बार। सो कंट्रोल प्लस स्पेस बार मीन्स सिलेक्ट एंटायर कॉलम। कंट्रोल स्पेस बार एंटायर कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, कहीं पे भी रखेंगे कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। एंड देन वी विल यूज कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार से पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस प्लस मतलब कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर इंसर्ट सेल हो जाएगी अगर हमें कोई भी सेल इंसर्ट करनी है। एंड कंट्रोल माइनस से सेल डिलीट हो जाएगी। तो इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है थ्योरी। ये थ्योरी में हमने आपको बताया कि आप ये जो शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस, इसे आप यूज करिए 4 और 5 के साथ। मीन जैसे कि मुझे यहाँ पे रो इंसर्ट करनी है और मुझे क्विकली रो इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा शिफ्ट प्लस स्पेस बार एंड कंट्रोल प्लस, तो 2 शॉर्टकट साथ में यूज करें और फटाफट रो इंसर्ट हो गई। मीन्स आपको ये 2 शॉर्टकट्स 4 एंड 5 ये आपको इन 2 के साथ यूज करना है, 6 एंड 7 के साथ कॉम्बिनेशन में। कंट्रोल टी, इससे हमारी टेबल क्रिएट हो जाती है। ये शॉर्टकट जो है वो हमारा कंट्रोल प्लस ए के साथ यूज होता है। और साथ में यहाँ पर एक लिंक गिवन है जिससे आप जाके माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके सारे शॉर्टकट पढ़ सकते हैं। सो आई थिंक मैंने आपको काफ़ी इसके बारे में डिटेल्स दे दी हैं।